Students, how are you? Welcome to all online classes in class 12. In this video and audio, I have to teach you My Mother at 66, written by Kamla Das. Here, I will cover the explanation of the poem and a new words in it. Now, first of all, I will share you some thoughts about the poet. The poetess Kamla Das was born in Malvar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. My Mother at 66 is an example of human relationship in a lyrical idiom. My Mother at 66 is a very heart-touching poem. Before you read, aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? Word meaning. Beside, by the side of, समीप, डोज, स्लीप, सोते हुए, ऊँगते हुए, एसन, verb from as, very pale, corpse, a dead body, especially of human, मनुष्य के मृत शरीर, शव या मुर्दा, realized with pain, very sad, दुखी हुई, sprinting, running, दौड़ते हुए, spilling, coming out, बाहर आते हुए, सिक्योरिटी चेक, इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय सिक्योरिटी पर्सनल, सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांच, वन, कलरलेस, लुकिंग पेल एंड वीक, पीला और कमज़ोर, फैमिलियर एज, आ कंडीशन ऑफ डल पेन विच सी न्यू वेल, अक्सर बना रहने वाला दर्द. अब देखिए पोएम, देखिए लेटेस्ट स्टार्ट अ पोएम. My mother at 66. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face isn't like that of a corpse, and realized with pain that she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fears. But all I said was, "See you soon, Amma," and all I did was smile and smile and smile. Now let us start explanation. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. Driving from my parents' home to Cochin लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार को सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन आते हुए, यानी कि कोचीन एयरपोर्ट पर आते हुए, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को देखा. बिसाइड मी जो कहाँ बैठी हुई थी, मेरे बगल पर जो है बैठी हुई थी. मैंने जो है उसको देखा, वह जो है मेरे समीप बैठी हुई थी. यानी बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ, समीप जो है वह क्या थी, बैठी हुई थी. डोज, डोजिंग करना, ऊँघना, वह क्या कर रही थी, ऊँघ रही थी, यानी कि सो रही थी, झपकी आ रही थी उसे, वह सो रही थी. ओपन माउथेड, उसका जो मुँह था वह जो है खुला हुआ था. मैंने देखा कि वह जो है क्या कर रही है, सो रही है, और जो है उसका मुँह खुला हुआ है. Doors open mouthed, her face ashen like that
एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी कि एसन का मतलब वेरी पेल, वर्ब फ्रॉम एस, यानी कि उसका चेहरा जो है बहुत पीला जो है लग रहा था। लाइक अ कॉर्प्स, तुलना कर दी गई है लाइक से, यानी कि सिंपली फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे बनती है लाइक का कॉर्प्स। कॉर्प्स कहते हैं आ डेड बॉडी, यानी कि स्पेशली ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का मृत शरीर या शव। यानी कि माँ का चेहरा जो है कैसे लग रहा था, एक शव की भांति बिल्कुल पीला मुरझाया हुआ चेहरा। एंड रियलाइज्ड विद पेन, रियलाइज्ड विद पेन का मतलब वॉज सैड, मैं जो हूँ इसे देखकर बहुत दुखी हुई। कवियत्री जो है अपने माँ के चेहरे को देखकर बहुत दुखी हुई। दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, कवियत्री ने जो है अपनी माँ को देखकर जो है कष्ट का अनुभव किया और वह जो है विचारों के संसार में कहीं दूर जो है चली, ऐसे लगती थी कि विचारों के संसार में दूर चली गई। पर मैंने जो है इस विचार को क्या कर दिया, थॉट अवे, दैट सी थॉट अवे दैट लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने उस विचार को मन से बाहर निकाल फेंका और देखा, बाहर की तरफ देखा। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, बाहर की तरफ देखा कि जो है जो नौजवान पेड़ हैं, वो नौजवान जो वृक्ष हैं वह तेज़ी से जो है भागते हुए जो है जा रही थी। बच्चे क्या थे, द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्प्लिंगिंग गोइंग आउट, बाहर आते हुए। पर प्रसन्न चित्त बच्चों को जो है मैंने अपने घरों से जो है बाहर आते हुए देखा। हियर द पोएटिस वॉज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट, the poetess mother was sitting beside her. When the poetess looked out at her mother, she was dozing and her mouth was open. The mother face has been compared to corpse because both are very pale. क्योंकि माँ के जो है चेहरे की तुलना सबसे क्यों कर दी गई है, दोनों पीले और मुरझाए हुए, जैसे सब जो है पीला मुरझाया हुआ होता है, वैसे माँ का चेहरा भी जो है पीला और मुरझाया हुआ लग रहा था। इस प्रकार से जो है कवियत्री ने माँ का जो चेहरा देखा, उसे देखकर उसे काफ़ी दुख हुआ। बट आफ्टर एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, लेकिन जो है सुरक्षा कर्मियों द्वारा कुछ गज की दूरी पर से जब मैंने अपनी माँ को जो है पुनः देखा, जब सुरक्षा कर्मियों द्वारा जो है उसकी तलाशी ली जा रही थी, तो कुछ गज की दूरी पर जो है से जो है मैंने अपनी माँ को पुनः देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल, मैंने पुनः जो है उसका पीला हुआ मुरझाया हुआ चेहरा पुनः देखा। पेल एज अ लेट विंटर्स मून, अब जो है कवियत्री दूसरी बार जो है अपने माँ के चेहरे की तुलना किससे कर रही है, एज ए लेट विंटर्स मून। कैसा मून, लेट विंटर्स मून, यानी कि सर्दियों के देर रात्रि का जैसे चंद्रमा क्या होता है, बिल्कुल धुंधला मुरझाया हुआ, जिसमें कोई चमक नहीं होती है, उससे जो है अपने माँ के चेहरे की तुलना कवियत्री कर रही है लेट विंटर्स मून से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर ये, वाई हैज़ द पोएटिस मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। तो आंसर बनेगा इसका, द पोएटिस मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज बोथ लुक्ड पेल एंड वीक, दोनों जो है पीले और मुरझाए हुए हैं, इससे जो है माँ के चेहरे की तुलना किससे कर दी गई है, लेट विंटर्स मून से। माई चाइल्डहुड फियर, मेरा बचपन का जो भय था वह पुनः जो है जागृत हो गया, रिवाइव हो गया। माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। थोड़ा ऊपर से और फिर देखिए, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल
एज अ लेट विंटर्स मून, मैंने जब अपनी माँ का जो पीला मुरझाया हुआ चेहरा जो है पुनः देखा तो वह कैसे लग रहा था, जैसे जो है देर रात्रि का चंद्रमा हो, ऐसा जो है वह लग रहा था। देर रात्रि के चंद्रमा, जाड़ों के देर रात्रि के चंद्रमा से मतलब जिसमें कोई चमक, जिस चंद्रमा में कोई चमक नहीं होती है, ऐसी माँ का चेहरा भी पीला मुरझाया हुआ लग रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, फैमिलियर कहते हैं चिर परिचित, और मैंने जो है जब माँ का वह चेहरा देखा तो वही पुराना चिर परिचित दर्द जो है मैंने महसूस किया। वही बचपन का भय जो मुझे सताता था वह मेरे मन में जो है आ गया, लेकिन जो है मैंने माँ से ऐसा कुछ एहसास होने नहीं दिया। मैंने जो है माँ से सिर्फ इतना कहा, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैं केवल जो है मुस्कराई और जो है मुस्करा करके मैंने जो है माँ से इतना कहा, फिर मिलेंगे, और इतना कहते कहते मैं सिर्फ मुस्कराई और मुस्कराई। यानी कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनेगा कि जो है व्हाई डज दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट रेफर टू, यानी कि दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट किस चीज़ की ओर संकेत करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये जो है बनेगा कि जो है किस चीज़ की से जो है माँ के चेहरे की तुलना कर दी गई है। तो जो है ये जो है क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, द ओल्ड फैमिलियर एक्ट रेफर टू द एजिंग एंड एल्ड सिकनेस ऑफ हर मदर, यानी कि माँ का जो पीला मुरझाया हुआ चेहरा क्या था, उसके बीमार और चेहरा जो है पुराना चिर परिचित दर्द जो है उसे महसूस करा रहा था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनेगा, व्हाट इज़ द पोएटिज चाइल्डहुड फियर, बचपन का भय क्या था। जब पोएटिज चाइल्डहुड फियर वाज लॉसिंग हर सिक मदर दैट हंट्स एवरी यंग चाइल्ड। तो ये जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बनेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे समरी दे रखी है, द प्रेजेंट पोएम माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास, Indian poetess who wrote under the pen name of Madhavi Kutty. In this poem, the poetess was driving from her parents' home to the Cochin airport last Friday morning. Her old and aging mother was sitting beside her in the car. Her mother had dozed off to sleep, and her aging face smoky in color like ash. Her mouth was open, and her face had lost its color. Her dozing face and open mouth is compared to a corpse. The poetess looked out of the window. She saw the world outside was full of life and activity. After the poetess underwent the security check at the airport, she was standing a few yards away from her mother. She looked again at her mother. Her face looked like pale and wan, like a late winter's moon. Her childhood fear revived, but poetess bade goodbye to her old mother with a smile and wished to see her again. इसी उम्मीद के साथ कि माँ फिर मिलेंगे, ये समरी जो है यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन जो कि मैं पहले ही कर चुका हूँ, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखे हैं, ध्यान से जो है इन एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। और उसके बाद ये नीचे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इनको भी सॉल्व कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में ये जो है पोएम आ गई होगी, और अगली पोएम में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।